Assalamu alaikum. Welcome back to Arisful School of Indian Grammar. I'm proud and great and fine by the grace of Allah, inshallah. As you know that I am discussing the use of some prepositions in front of you. I hope you are enjoying this session is very well. कल हमने स्टार्ट किया था एक नया प्रीपोजिशन दैट इज ऑन टू, और आज इसका एक लास्ट लेक्चर होगा. इसमें उतने ज्यादा कुछ पॉइंट्स थे नहीं, तो 3 मैंने कल डिस्कस किए, तो आज और 2 पॉइंट्स इनको आज डिस्कस करेंगे और इसके साथ ही इस वाली प्रिपरेशन को हम यहीं पे रैप अप करेंगे. आई होप यू विल एंजॉय दिस सेशन विद मी. मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहे ताकि आपको जितने भी कॉन्सेप्ट्स, जितने भी कोई कंफ्यूजन है रिगार्डिंग दीज प्रिपरेशंस या इसके रिलेटेड, वो आपको दूर हो जाए. विदाउट फर्दर एडू लेट्स गेट स्टार्टेड. यहाँ पे लिखा है यूज अप ऑन, जो हमने कल वैसे डिस्कस किया. इसके बारे में 3 पॉइंट शायद हमें डिस्कस किए. आज लास्ट के 2 पॉइंट्स है. एक है अवेयरनेस या डिस्कवरी. इनफॉर्मल यूजेज है. इनफॉर्मली कभी कभार यूज किया जाता है जब कोई चीज बिल्कुल नियर टू डिस्कवरी हो, जिसको या बिल्कुल इंसान वो ना जहां पे किसी चीज को रियलाइज कर रहा हो, या किसी चीज जो है बिल्कुल नियर टू द डिस्कवरी है, उस चीज को एक्सप्रेस करने के लिए वांट का यूज करते हैं. बट इनफॉर्मल यूजेज है, ऐसे फॉर्मली यूज नहीं करते हैं. जैसे द पुलिस आर ऑन टू क्रिमिनल. ठीक है, तो मतलब वो बिल्कुल जो क्रिमिनल है उन तक वो पुलिस जो है वो पहुंचने वाली है, या ठीक है बिल्कुल उसके पास है. वो जो भी कोई क्रिमिनल है उनको पकड़ने के लिए या उनके खिलाफ सबूत इकट्ठा करने के लिए बिल्कुल वो उस डेस्टिनेशन के या उस चीज के बिल्कुल पास में, मतलब दे आर अबाउट टू डिस्कवर दैट पर्टिकुलर थिंग जो भी है. तो यही मैंने बोला, जहां पे अवेयरनेस या डिस्कवरी के रिलेटेड जो भी कोई एक्सप्रेशन है उस चीज को दिखाने के लिए माउंट का इस्तेमाल करते हैं. नेक्स्ट है, मैंने कल भी बोला था आपको, कंफ्यूजन कभी भी क्रिएट नहीं होना चाहिए. ऑन टू और ऑन टू. अगर ऑन टू यहां पे की बात करिए एक वर्ड है, ऑन टू की बात करें ये 2 वर्ड्स है. दोनों की डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग्स है, अलग अलग यूजेज है सेंटेंसेस में. इसको पता होना जरूरी है, क्योंकि अक्सर एग्जाम्स में स्टूडेंट्स गड़बड़ कर जाते हैं कि वो इसको भी मानेंगे ये हमारा प्रीपोजिशन है, इसको भी वैसा ही यूज करेंगे जैसा कि इसका यूज है. ऐसा तो बिल्कुल नहीं है. ऑन टू अगर एक वर्ड ऐसे होगा, एक सिंगल वर्ड होगा, तो इसका मतलब हो गया मूवमेंट टू सरफेस, जो मैंने कल डिस्कस किया था पॉइंट. तो उस टाइम ये वाला जब मूवमेंट टू, एक ही वर्ड जब होगा ऐसे, तो उस टाइम इसका मतलब हो गया ऑन टू सरफेस, मतलब मूवमेंट टू सरफेस. शी जंप्ड ऑन टू द बेड. वो कहीं पे बैठी थी एक जगह से, अब वो उठ के कहां बैठ गई? बेड पे. तो ये मूवमेंट है ना, मूवमेंट है कहां से? एक जगह से किस पे? बेड पे. तो ये मूवमेंट है. तो एक ऑन यहाँ पे एक सिंगल है, इसके कंफ्यूजन यहाँ पे सिंगल वर्ड है, एक ही वर्ड है. लेकिन यहाँ पे कितने वर्ड्स है? 2 वर्ड्स है. ये अलग है, ऑन अलग है और टू अलग है. अगर ऐसा केस होगा तो इसका मतलब हो गया कभी कभार ऑन जो यहाँ पे ये क्या काम करेगा? फ्रेजल वर्ब का काम होगा. मतलब ये कहीं ना कहीं वर्ब एंड प्रीपोजिशन, यहाँ पे प्रीपोजिशन ये, लेकिन यस फ्रेजल वर्ब काम करेगा सेंटेंस में. कौन सा काम करेगा? फ्रेजल वर्ब. वही लिखा मैंने बिलोंग्स टू वर्ब. जब ये कभी कभार ये हम इसको यूज करेंगे वर्ब के साथ, तब ये दोनों अलग आएंगे. ऑन अलग आएगा, टू अलग आएगा. जैसे वी कैरीड ऑन टू द नेक्स्ट लेसन. कैरीड ऑन जो यहाँ पे है कैरीड वर्ब है, ऑन यहाँ प्रीपोजिशन है. जब इसकी कॉम्बिनेशन होती है हम इसको कहते हैं फ्रेजल वर्ब. तो मतलब यहाँ पे ऑन बिलोंग्स टू वर्ब, यही लिखा मैंने. अगर ऐसा केस होगा तो हम टू को इससे अलग करते हैं, हम इसको इकट्ठे नहीं लिख सकते उस टाइम. ठीक, तो भी लिखा मैंने वी कैरीड ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर, लेसन ए चैप्टर. ठीक, आई होप अंडरस्टैंड. तो यहाँ पे जब फ्रेजल वर्ब का काम होगा तो वर्ब के साथ हम इस ऑन का यूज करेंगे, लेकिन टू उस टाइम क्या होगा? सेपरेट होगा. लेकिन एज ए वन वर्ड जब बात करेंगे उस टाइम होगा मूवमेंट टू सरफेस. ठीक, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वेरी पॉइंट. तो ये था ऑन टू के कुछ यूजेस, कहा इसका यूज करते हैं. आई होप यू विल एंजॉय दिस वीडियो ऑल्सो. मिलते हैं कल एक नई वीडियो, एक नए कॉन्सेप्ट, एक नए प्रीपोजिशन के साथ. मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए, ऐसे आपका प्यार मेरे ऊपर बना रहे. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. डू लाइक, शेयर, फॉलो पेज एज वेल एज माय यूट्यूब चैनल.